कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे कंप्यूटर स्टडी टिप्स 143 को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल इतना ही ज़्यादा यूज होने लगा है कि हम लोग कंप्यूटर से लेके मोबाइल से लेके आज हम लोग हर जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा तरीक़ा से यूज कर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। किसका कलेक्शन है? सेट ऑफ प्रोग्राम का कलेक्शन है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है? विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है? जितना भी कंप्यूटर का रिसोर्सेज रहता है उसको टोटल को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर्स एंड हार्डवेयर। ये किसके बीच रहता है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में रहता है और काम अपना करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल में देखते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हुआ, एंड्रॉयड ओएस हुआ, एप्पल एमएक्स हुआ। जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। उसके बाद हम लोग जो अभी फ़ोन यूज करते हैं हम लोग, वो एंड्रॉयड हुआ। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आपको हम समझा दिए हैं कि देखिए ये यूजर्स हुए, ये हम लोग हुए। ये क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट करते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे करता है? कंप्यूटर से। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग इंटरेक्ट है किससे? कंप्यूटर से और ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अब इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या क्या होता है? तो एडवांटेज में पहला है आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि हम लोग फ्रेंडली वाइज इससे इंटरफेस कर सकते हैं। किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखते वही बोलता है यहाँ पे, व्हेन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट रिलीज इट ऑल्सो इंक्लूड GUI ग्राफिकल इंटरफेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आया था वो सबसे पहले क्या फर्स्ट रिलीज किसका हुआ था? GUI का, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो सबसे पहला रिलीज हुआ था। उसके बाद विच मेड यूजिंग कंप्यूटर्स पर मोर नेचुरल देन द प्रीवियस कमांड लाइन इंटरफेस। वो क्या करता है? उसके बाद धीरे धीरे उसको नेचुरल तरीक़ा से उसको प्रीवियस कमांड लाइन देने का कोशिश करने लगता है। अब उसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सोर्स ऑफ कंप्यूटिंग। इसका सोर्स ऑफ कंप्यूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कनेक्ट द यूजर्स टू द हार्डवेयर। ये क्या करता है? कनेक्ट रहता है किससे? सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कनेक्ट करता है? हार्डवेयर और यूजर एंड हार्डवेयर से कनेक्ट करके रखता है। कौन? इसको सॉफ्टवेयर। इट एनेबल्स यूजर्स टू इंटर डेटा प्रोसेस इट एंड व्यू द रिजल्ट। उसके बाद क्या करता है? व्यूज करता है, उसके बाद उसका रिजल्ट यूज करता है। अब देखते हैं इसका शेयर प्रोसेसिंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एडवांटेज में प्रिंटर हुआ, मोडेम्स हुआ, प्लेयर्स हुआ, एंड फैक्स मशीन हुआ, एंड ऑल यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने सारे भी यहाँ पे दिए गए हैं, प्रिंटर्स, मोडेम दिया गया है, प्लेयर्स दिया गया, ये टोटल कितना क्या है? ये सब टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है? टू शेयर डेटा एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद अदर यूजर्स को। ये क्या करता है? दूसरी यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसीलिए इसको शेयरिंग प्रोसेस भी बोला गया, ताकि हम लोग दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे को शेयर करके उसके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट को। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा यूज हो रहा है। अब इसका आगे देखते हैं। इसका चौथा पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन। इसका डेटा को प्रोटेक्शन कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑन द कंप्यूटर देर इज ए लॉट ऑफ यूजर। कंप्यूटर में आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सारा यूजर पड़ गया, बहुत सारा यूजर्स। देर आर लॉट ऑफ यूजर्स डेटा दैट कैन ओनली बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके जरिए हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे यूजर को एक साथ एक्सेस कर, बहुत सारे चीज़ को एक साथ एक्सेस कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग एंड एक्सेस डेटा, ऑपरेटिंग क्रूशियल रोल एंड हैंडल डेटा सेफली एंड सिक्योरली। और क्या करते हैं? उसको सेव करके रखते हैं। मतलब सेव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसको सेव भी खुद रखता है, सिक्योरिंग करके भी खुद रखता है। अब देखते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट क्या है उसका एडवांटेज में, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब आपको तो समझ में आता है कि कोई भी काम को एक साथ करना, मतलब एक समय में बहुत सारा काम करना। तो वही यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज मल्टीपल टास्क एट वंस। ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब मल्टीपल टास्क, यानी कि देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आगे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि हम लोग एक समय में बहुत सारा काम को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था, हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हम लोग धीरे धीरे हम लोग काम में हम लोग कोई भी काम करते थे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग एक समय में हम लोग पावर पॉइंट भी चलाते हैं, MS वर्ड भी चलाते हैं, वीडियो भी चलाते हैं, म्यूजिक भी चलाते हैं, यानी मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं। तो यही इसका एडवांटेज है। इट इनेबल्स यूजर टू कंप्लीट थिंग्स एट सेम टाइम। यहाँ पर वही बोला गया है कि एक ही समय में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। ये हम लोग का एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है।
तो देखिए डिसएडवांटेज में पहला है सिस्टम एरर नाम सुन के आपको मालूम हो जा रहा है कि कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी लाएगा। तो देखिए इफ़ द सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्स द एंटायर सिस्टम विल फेल एंड द मशीन विल स्टॉप वर्किंग। यदि सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि कोई उसको फेल आ जाता है तो उसका या फिर वायरस को ये चीज़ आ जाता है तो क्या करता है हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक अपना काम करना बंद कर देता है। फर्दर मोर ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जो कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग यूज अपन लोग कर ही नहीं सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इफ़ द सेंट्रल सिस्टम फेल्स ऑल द कम्युनिकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या करता है टोटल, अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल ख़त्म हो जाएगा। एंड नो फर्दर एंड डेटा प्रोसेसिंग विल बी पॉसिबल। अब उसी के जरिए हम लोग का आज पॉसिबल हो पा रहा है। किसके जरिए, मतलब क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यही हम लोग का डिसएडवांटेज है हम लोग का कि टोटल चीज़ वो ख़त्म हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं रहेगा तो। इसका फिर और एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसका एक्सपेंसिव, यानी कि ये महंगा भी आता है। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर एक्सपेंसिव। ये क्या होता है जितना भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब महंगा होता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज में ये आ गया कि महंगा होता है। देन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स, ये क्या है ओपन सोर्स है ना, इसीलिए इसका मतलब महंगा आता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज जैसे कि है वाइल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आर अवेलेबल। फ्री भी मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन क्या होता है दे आर ऑप्टेन मोर डिफिकल्ट टू ऑपरेट देन अदर्स। यदि फ्री वाला अब यूज यदि आप देखिए पैसा दे के यूज़ कीजिएगा तो नॉर्मल यूज़ कीजिएगा, यदि आप फ्री वाला यूज़ कीजिएगा तो आपको कुछ कठिन प्रश्न मतलब क्या बोलेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा या कोई ऑपरेट नहीं करवा सकते हैं। अब उसका देखते हैं डिसएडवांटेज, देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं थ्रेट्स फ्रॉम वायरस। अब इसमें वायरस का भी हम लोग को सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेट्स आर वुड सिंस दे आर मोर विलेबल टू वायरल अटैक्स। ये क्या करता है जितना सारे भी अटैक को ये वायरस के जरिए खींच के ला लेता है, ये हम लोग इसका डिसएडवांटेज। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से वर्किंग करेगा तो कोई भी वायरस को आने नहीं देगा। मेनी यूजर्स इंस्टॉल मेलेशियस सॉफ्टवेयर। बहुत यूजर्स क्या करते हैं कि मेलेशियस का नहीं मतलब जो वायरस होता है वो यूजर्स ज़्यादातर यूज करते हैं कंप्यूटर में। विच काउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टॉप वर्किंग एंड स्लो डाउन। इसी के कारण जो कंप्यूटर होता है वो स्लो चलने लगता है। यदि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में यदि वायरस नहीं रहेगा तो आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा वो स्मूथ चलेगा, वो स्टॉप भी नहीं मतलब क्या बोलेंगे स्लो नहीं काम करेगा, स्पीड एकदम चलेगा। यदि वायरस नहीं रहा तो, यदि वायरस रहता है तो स्लो काम करेगा। यही था इसका डिसएडवांटेज। अब इसका देखते हैं कंप्यूटर का जनरेशन का देखते हैं। जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या कितना कितना जनरेशन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कब से शुरू हुआ था 1940 से 1950 तक। ये जो पहला जनरेशन आया था 1940 से लेके 1950 सेंचुरी तक चला था। अब देखते हैं पहला जनरेशन में क्या हुआ था। फिर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1940। जो पहला कंप्यूटर हुआ था किसमें कितना में डेवलप हुआ था 1940 में। इट वाज क्रिएटेड विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या हुआ था कि किसी चीज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं किया गया था। प्रोग्रामर कैन परफॉर्म एंड सॉल्व ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ड्यूरिंग द कंप्यूटर जनरेशन। उस समय क्या होता था सबसे पहला सेंचुरी में 1940 से 1950 के बीच में हम लोग पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था नहीं। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो उस समय हम लोग को बस एक ही काम होता था क्या कि हम लोग को मैथमेटिकल चीज़ हम लोग को सॉल्व हो पाता था बस कंप्यूटर से। वो पहला बहुत पुराना में फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में क्या इम्प्रूव हुआ। पहले देखते हैं सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट कब से हुआ था 1955 से 1965 तक सेकेंड जनरेशन चला था। तो अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज बेस्ड ऑन ए सिंगल स्ट्रीम बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। जो सेकेंड जो जनरेशन आया था ये किससे बेस्ड किया गया है, सिंगल मतलब स्ट्रीम बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम से। जो बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको पढ़िएगा इसका टाइप्स है बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये सब तो उसी से ये बेस्ड किया गया कौन सेकेंड जनरेशन बिकॉज इसलिए क्योंकि इट कलेक्ट्स ऑल सिमिलर जॉब्स इन ए ग्रुप और बैच एंड देन सबमिट द जॉब्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग ए पंच कार्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स इन मशीन। ये क्या होता है जितना सारे भी हम लोग काम करते हैं जॉब में जब हम लोग जॉब में कुछ भी चाहे काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो क्या करता है सिंगल यूजर्स के लिए होता है, इसीलिए इसका यूज उस समय किया जाता था काम को पूरा करने के लिए सेकेंड जनरेशन में। और उसी समय धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन में क्या इम्प्रूव हुआ इसका। द फेज फ्रॉम 1965 से 1980 इज कंसिडर्ड एट द थर्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड जनरेशन कब आया था 1965 में आया था। सो कितना तक चला था 1980 तक चला था।
इट से द राइज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ही थर्ड जनरेशन में हम लोग को बहुत सारा ऐसा दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कि हम लोग बहुत सारा काम एक समय में कर सकते हैं। दिस सिस्टम वेर वेरी सिमिलर टू द बेज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो था क्या बोल थर्ड जनरेशन, ये एकदम पूरा सिमिलर यानी कि एकदम उसी के तरह मतलब बेच प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए ये अपना काम करता था। कौन? थर्ड जनरेशन में इतना इम्प्रूव कर दिया गया। दिस सिस्टम हैड द एबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग वेयर द टास्क ऑफ मल्टीपल यूजर्स कुल बी रन साइमल्टेनियसली। ये क्या करता था थर्ड जनरेशन में हम लोग को कि एकदम क्या बोले मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में हम लोग मतलब एक ही टाइम में हम लोग बहुत सारा काम करने का, ये हम लोग को थर्ड जनरेशन में इतना चीज़ काम देने लगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में ये बोला गया देखिए साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकता है इसमें। अब इसका देखते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन कि क्या इम्प्रूव हुआ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कहने का मतलब कि फोर्थ जनरेशन लेके से अभी तक जो प्रेजेंट अभी चल रहा है। द फोर्थ जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। अभी जो फोर्थ जनरेशन चल रहा है कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, तो वही हम लोग को फोर्थ जनरेशन बहुत सालों में इम्प्रूव किया। पहले हम लोग पास कुछ भी काम नहीं हो पाता था, धीरे धीरे हम लोग का काम इंक्रीज करते गया। एक मल्टीटास्क हम लोग एक समय में करने लगे। द पर्सनल कंप्यूटर्स इज़ वेरी सिमिलर टू द मिनी कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इस सिमिलर किसके क्या होता है? मिनी कंप्यूटर से होता है। यदि प्रीवियस वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो हम कंप्यूटर्स का पाँचों पीढ़ी के बारे में बताएं, तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। मिनी कंप्यूटर, सब कंप्यूटर, उसमें आपको टोटल डिस्कशन के बताएं, तो प्लीज़ डिस्कशन सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं मिनी कंप्यूटर दैट डेवलप्ड बाय थर्ड जनरेशन। द कॉस्ट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज वेरी हाई एट द टाइम। अभी के समय में जो फोर्थ जनरेशन में जो आया कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत महंगा आने लगा आजकल। लेने जाइए कभी को लैपटॉप या कंप्यूटर, आजकल देखिए बहुत महंगा आने लगता है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारा काम एक ही समय में कर सकते हैं, हम लोग का काम आसान हो गया इसीलिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग कितना प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला है हम लोग का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए मतलब टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस सब का टोटल एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जो जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसका जिसको जिसको चाहिए आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।